तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं राजपूत काल के बारे में और राजपूत वंश के बारे में। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए हम देखते हैं राजपूत काल के बारे में। तो सबसे पहले तो 800 से लेकर 1200 ईस्वी के बीच के जो समय काल था उसे राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और राजपूत काल को पूर्व मध्य काल के नाम से भी जाना जाता है। तो राजपूत काल को पूर्व मध्य काल के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद जो भी मुख्य पॉइंट है उसको देख लेते हैं। तो हमारा अगला पॉइंट है कि यह वंश मध्य प्रदेश के क्षेत्र में था, यानी कि जो राजपूत वंश था वो मध्य प्रदेश के क्षेत्र में हुआ करता था। इस वंश के शासक जो थे उपेंद्र थे। इस वंश के प्रथम शासक जो थे वो उपेंद्र थे। नेक्स्ट बिंदु है कि इस वंश का सबसे योग्य शासक राजा भोज हुआ करते थे, यानी कि राजपूत वंश के सबसे योग्य शासक बोला जाए तो वो हुआ करते थे राजा भोज। अगला पॉइंट है कि इन्होंने अपनी राजधानी धारा नगरी को बनाई थी, जो संस्कृत भाषा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। यानी कि जो राजा भोज थे उन्होंने धारा नगरी को राजधानी बनाई थी, और ये जो धारा नगरी थी वो उस समय का संस्कृत भाषा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला पॉइंट है कि इस काल में धारा नगरी में एक विशाल सरस्वती मंदिर की स्थापना की गई। ठीक है, यानी कि इस काल में राजपूत काल में धारा नगरी में एक विशाल सरस्वती मंदिर की स्थापना की गई थी। अगला पॉइंट है कि इस काल में ज्योतिष का विकास सर्वाधिक हुआ था, यानी कि राजपूत काल में ज्योतिषों का जो विकास है वो सर्वाधिक रूप से हुआ था। अंततः इस क्षेत्र पर दिल्ली सल्तनत का अधिकार हो गया, यानी कि अंततः जो राजपूत वंश है या फिर राजपूत काल में दिल्ली सल्तनत का अधिकार हो गया, यानी कि उनके अधीन हो गया यह वंश। ठीक है, अगला जो मुख्य बिंदु है हमारा विशेषकर कि राजपूत वंश की उदय के बारे में चंद्रबरदाई की पुस्तक पृथ्वीराज रासो से जानकारी मिलती है कि इस पुस्तक के अनुसार माउंट आबू पर हुए अग्निकुंड से 4 वंशों का उदय हुआ, जो निम्नलिखित है। इस पॉइंट को सबसे पहले समझते हैं। यह पॉइंट बोल रहा है कि राजपूत वंश के जो उदय है वो राजपूत वंश के बारे में जो जानकारी है, उदय की जानकारी, वो चंद्रबरदाई की पुस्तक है पृथ्वीराज रासो, इससे मिलती है। इससे कैसे मिलती है? तो इस पुस्तक से यह जानकारी मिलती है कि माउंट आबू पर हुए एक अग्निकुंड, ठीक है, माउंट आबू पहाड़ी पर एक अग्निकुंड से 4 वंशों का उदय हुआ। यानी कि इस पुस्तक में यही बताया गया है कि माउंट आबू पर एक अग्निकुंड हुआ जिससे 4 वंशों का उदय हुआ, जो कि निम्न प्रकार से है। कौन कौन से 4 वंश उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो प्रतिहार वंश, जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया है। दूसरा है परमार वंश, और तीसरा है चालुक्य, और चौथा है चौहान वंश। तो इन चारों वंशों के एक एक करके हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ठीक है, चारों को नहीं, प्रतिहार को हमने देख लिया है तो उसको छोड़ देंगे। परमार, चालुक्य और चौहान वंश को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि राजपूत काल समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।